सुधीर शर्मा है, क्षेत्रीय संयोजक हूँ मैं भाजपा मंडल की तरफ से। भाई यही है, जो निर्धन गरीब हैं उन लोग के पास ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कर सकें, तो इसमें हम लोग 15-20 दिन से लगे हुए हैं। सभी कार्यकर्ता बंधु जो हमारे भाई हैं, सभी के सहयोग से ये कार्य हो रहा है। मैं तो यही चाहूँगा कि भाई वो आगे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और ज़रूरतमंद तक ये चीज़ें पहुँचें। ये हमारी एक संस्था है संजीवनी सोशल वेलफेयर सोसाइटी, डॉक्टर BS पांडे इसके महासचिव हैं। उनके द्वारा ये विगत हम जब से लॉकडाउन हुआ है उसके दूसरे दिन से ही ये भोजन वितरण का कार्य शुरू हुआ है, जो कि असहाय गरीब ठेला पटरी वाले जहाँ जहाँ रहते हैं, ये संस्था 1500 लोगों को खाना पहले दिन से ही बना रही है और वितरण हो रहा था। उसके बाद DM जी के आदेश के अनुसार हर थानों पे अब खाना वितरण हो रहा है और अपने साथ एक पंपलेट भी हमने रखा है। इस पंपलेट में ये लिखा है कि कोरोना वायरस क्या है, इससे कैसे बचाव करना है और अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है। लॉकडाउन ये कोई कर्फ्यू नहीं है कि लगा है और कुछ विवाद है वो ख़त्म हो जाएगा। ये एक बीमारी से लड़ने के लिए लगा है। अगर इसको काबू में रखना है तो इसी तरह बढ़ते, अगर ये 30 तारीख तक बढ़ा है 3 मई तक, तो 3 मई तक बढ़ा है तो ये अच्छी बात है और जनता इसका सहयोग भी कर रही है, जनता साथ में है। मैं डॉक्टर विद्यासागर पांडे संजीवनी सोशल सोसाइटी का सेक्रेटरी हूं और महाश्वेता हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूं। हमारी सोसाइटी और हम लोग का विचार हमेशा से समाज सेवा से जुड़ा हुआ रहा है। पिछले 20 वर्षों से हम लोग दिव्यांग बच्चों के लिए, वनवासी छात्रों के लिए बनारस और सोनभद्र के दूर दूर के गाँव में कैंप करना, लोगों को जागरूक करना, शिक्षा देना, उनके ट्रीटमेंट करना करते रहते हैं। इसी बीच में इस साल एक जो ये महामारी सब लोग उससे वाकिफ़ हैं, कोरोना को लेकर के जो पूरे विश्व में महामारी आई, तो उसमें हम लोगों को महसूस हुआ कि बहुत से ऐसे लोग जो इसमें इधर उधर शिफ्टिंग में या जो रोज़ दिहाड़ी मजदूरी काम करते थे और कमाते खाते थे, उनको भोजन पानी हर तरह की समस्या हुई। तो जब कोरोना की समस्या आई उसी समय से हम लोगों ने ये एक पंपलेट छपवाया अपनी तरफ से, लोगों को दूर दूर जा कर के हर जगह लोगों को जागरूक करना, बताना कि कोरोना की महामारी क्या है, उससे कैसे हम लोग बचाव करेंगे, क्या क्या हम लोग एहतियात बरतें कि जैसे इसके फैलाव को हम लोग कम से कम कर रोकें, इसको जितना संभव हो सकता है रोक सकें। और यही सबसे बड़ा उपाय है जिस तरह से अपने देश को, अपने समाज को, अपने आप को बचाया जा सकता है। इसके लिए पहले हम लोगों ने जागरूक किया। इसी बीच में समस्या को बढ़ते हुए देख करके सरकार द्वारा इसको लॉकडाउन कर दिया गया कि लोग मूव नहीं कर पाएंगे, अपने रोज़मर्रा के जो काम है, मजदूरी वगैरह है, वो सब रुक गया। तो उसमें जब ये समस्या हम लोग को महसूस हुई कि लोग भूख से परेशान हैं, तो वो हम लोगों ने अपनी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हुए सबके सहयोग से, समाज के सहयोग से हम लोग शुरू से ही लोगों को भोजन वितरण का काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे जितने और लोग, मनोज जी हैं, सुधीर शर्मा जी हैं, राघवेंद्र जी हैं, दिवाकर द्विवेदी जी हैं और तमाम लोग, आशीष अग्रवाल, बहुत से ऐसे स्वयंसेवक जो कि लगे और हम लोग लगातार भोजन दे रहे हैं। और सभी लोगों को जो इस कार्य में लगे हुए हैं और जो जागरूक कर रहे हैं, साथ साथ सैनिटाइज़र है, मास्क है, कैप है, ग्लव्स है, इसका लगातार हम लोग वितरण कर रहे हैं कि जैसे कि कोरोना की महामारी को, इसके प्रभाव को कम से कम किया जा सके और लोगों की परेशानियाँ जो भी हम लोग बांट सकते हैं उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। शुरू से ही हम लोग लगभग 1000 पैकेट प्रतिदिन बांटते रहे, लेकिन इधर भी जो कुछ ये हुआ लिमिटेशन कि आप यहाँ मूव करिए, यहाँ नहीं करिए, ये जो कठिनाई आई, तो लगभग 600-700 पैकेट जहाँ चिन्हित जगह हुई है कि डबलिंग ना हो चीज़ों की, तो हम लोग अभी 2-4 दिन से 6-7 पैकेट 100 पैकेट लगातार 700 पैकेट कल भी बांटे थे। जो इसे लगा हुआ हुकुलगंज का एरिया जो हमारे पास में है, नई बस्ती है, और जो पहले से ही जहाँ हम लोग लगातार जाते थे, जिनके फ़ोन हमारे पास आते हैं, जो ज़रूरतमंद है, कहते हैं कि नहीं हमारे पास हम खाने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो चाहे भले वो चिन्हित एरिया के बाहर है, वहाँ भी हम लोग पहुँचा रहे हैं। जब तक वो ये न कहते कि नहीं हमको मिलने लगा है, तो हम लोग वहाँ पे भी देना बंद कर देंगे। भोजन का मेन्यू क्या बदलता जाता है या? हाँ, बदलता रहता है। कभी जो है छोला चावल रहता है, कभी अच्छी तहरी रहती है, कभी जो है दाल में भी सब्जी वगैरह डाल करके दाल को बना लेते हैं, फिर चावल करते हैं, फ्राई करते हैं। कभी कभी हम लोग पूड़ी सब्जी भी देते हैं और ये लगातार बदलते रहते हैं, एक मेन्यू नहीं रहता है। जैसी सबकी सहमति रहती है उसके अनुसार बनता है। और जितने भी लोग हैं, सबसे खुशी की बात है कि हमारे भाई जितने लोग हैं, देख रहे हैं आप, ये सारे लोग अपनी अंदर की फीलिंग से, अपने सोच करके कि हमको समाज के लिए करना है। हमारी संस्था किसी को पे नहीं करती है, हम लोग सामान अपने से जुटाते हैं संस्था के माध्यम से, सबके सहयोग से,
और सब लोग जाके बांटते हैं और स्वतः स्वस्फूर्त जितने लोग संस्था से जुड़े हुए हैं और जो समाज के लिए सोचते हैं, सारे वॉलंटियर्स अपने अंदर की फीलिंग के तहत जाकर के लोगों के बीच में इस चीज़ का बांट रहे हैं, खाने को, उनकी तकलीफ को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग सबसे ज़्यादा हम लोगों ने ट्रेनिंग भी दिया, जितने हमारे वॉलंटियर हैं सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं। जहाँ भी फील्ड में भी जहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं, मास्क है, कैप है, ग्लव्स है, सैनिटाइज़र है, हर के पास रहता है। और इवन दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट भी करते समय पहले सैनिटाइज़र उसको देते हैं, हाथ में लगा लो, तो फिर उसको भोजन का पैकेट देते हैं। ये तो चाहे जो भी लोग सेवा के काम में लगे हुए हैं, जो भी इस महामारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर उनके ऊपर अटैक होता है किसी भी तरह का, पब्लिक नहीं समझ पाती कि वो किस मकसद से आए हैं, उन्हीं की भलाई के लिए आए हैं, जिनकी भलाई के लिए जा रहे हैं वही लोग मार दे रहे हैं। इससे ज़्यादा दुखद और क्या हो सकता है? और इतनी बड़ी नासमझी, इसको और क्या कहा जाए कि जिसके लिए आप कर रहे हैं, जिसके लिए आप अपनी खतरा मोल रहे हैं, जिसके लिए बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वही आपको पत्थर मारने लगे, तो कितना ये शर्मनाक है। और कैसे इसकी भर्त्सना की जाए, किन शब्दों में नहीं कहा नहीं जा सकता, इसकी कोई सीमा नहीं है इस गलती की।